हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हिंदी बुक समरी के इस अगली कड़ी में आज एक खास किताब की समरी को हम जानेंगे। हमेशा की तरह आज सेल्फ हेल्प बुक की इस सीरीज में हम क्रिस बेली द्वारा लिखी गई किताब हाइपर फोकस की समरी को सुनेंगे। हाइपर फोकस, जैसा कि किताब के शीर्षक से ही हमें पता चलता है, यह हमारे फोकस और हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए है। दोस्तों, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने फोकस को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। आपने महसूस किया होगा कि हमारा दिमाग कुछ चीजों पर आसानी से और बहुत देर तक फोकस कर पाता है, लेकिन वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनमें थोड़ा सा भी फोकस करने में हमें बहुत मुश्किल होता है। इस आधुनिक दुनिया में हर जगह डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। किसी भी काम पर फोकस करना आसान नहीं है। ऊपर से डिजिटल उपकरणों के उपयोग का नशा हमारे फोकस को और भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, हाइपर फोकस बुक की इस समरी में फोकस के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और अपने काम पर फोकस को बढ़ाने की कला सीखकर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप अपने मोबाइल में कुछ महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। आप देखते हैं कि आपके व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है। आप व्हाट्सएप खोलने लगते हैं और 25 से 30 मिनट उस पर चले जाता है। फिर आपको याद आता है कि जो जरूरी काम मुझे मोबाइल में करना है वह मैंने तो किया ही नहीं। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम तथा फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आता है। फिर आप उसमें जाकर 1 से 2 घंटा ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं। आपको फिर याद आता है कि जो महत्वपूर्ण काम मुझे करना है वह तो हो ही नहीं रहा है। ध्यान इधर-उधर आपका मोबाइल या नोटिफिकेशन भटका रहा है। ऐसे में आपको टेंशन होने लगता है और आपको सिर दर्द जैसी समस्या होने लगती है। दोस्तों, हमारे सभी के जीवन में ऐसा हमेशा होता है कि हम किसी कार्य को करने के लिए निकलते हैं और बीच में कोई अन्य भटकाव के कारण से हमारा ध्यान भटक जाता है और हम उस काम को कर ही नहीं पाते। हाइपर फोकस बुक हमें इसी काम को बिना भटकाव के करने के बारे में ही बताता है। दोस्तों, प्रैक्टिकली या आम भाषा में फोकस का अर्थ किसी चीज या काम पर पूरा ध्यान होता है। हमारे पास किसी काम को करने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए एक निश्चित समय तथा निश्चित ऊर्जा होती है। यह निश्चित ऊर्जा की मात्रा ही ध्यान कहलाती है। इस ऊर्जा का उपयोग एक समय में जिस काम पर ज्यादा होगा, उस काम में हमें उतनी ही ज्यादा सफलता मिलने की संभावनाएं रहेगी। हम अक्सर कहते हैं कि एक समय में एक ही काम करना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि एक समय पर एक ही काम करने में हम अपनी 100% ऊर्जा उस काम पर लगा दे देते हैं, जिससे उस काम में हमें सफलता मिलने की संभावना भी 100% बढ़ जाती है। लेकिन मल्टीटास्किंग यानी कि एक समय में एक से अधिक कामों को करने से हमारे शरीर और दिमाग में ऊर्जा फैल जाती है। एक समय में हम जितने ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, उन कामों पर हमारी ऊर्जा सब पर फैल जाती है और सभी पर कम ऊर्जा लगती है। मतलब हम उतना ही फोकस कम कर पाते हैं। हम कई बार फोकस करने में पूरी तरह असमर्थ रहते हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम अपने जरूरी काम पर फोकस नहीं कर पाते। नतीजन, हम काम को बाद में करने के लिए टाल देते हैं और वह काम और ज़्यादा दिन तक आगे बढ़ते जाता है और उस काम के न होने पर हमारे दिमाग में टेंशन बना रहता है। दोस्तों, फोकस न केवल हमारी उत्पादकता के लिए बल्कि योगदान के रूप में हमें बहुत मदद करता है। इसके अलावा यह हमारे जीवन की भलाई का एक महत्वपूर्ण कारक भी है। जितना डिस्ट्रैक्शन आज की इस दुनिया में है, उतना कभी आज तक के विश्व के इतिहास में नहीं हुआ है। दोस्तों, इसलिए लेखक ने किसी काम पर गहराई से फोकस करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसे लेखक ने हाइपर फोकस कहा है। और इस हाइपर फोकस की मदद से हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। जब हम अपने सीमित ध्यान को बुद्धिमानी से और सोच समझकर किसी कार्य पर लगाते हैं, तो हम गहराई से किसी भी काम को फोकस कर पाते हैं और स्पष्ट सोच रख पाते हैं, जो कि आज की इस आधुनिक दुनिया में बहुत जरूरी स्किल है। दोस्तों, हाइपर फोकस के लेखक ने कार्यों को 4 भागों में बांटा है। आगे बढ़ने से पहले जिनका जानना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। पहला, आवश्यक कार्य। दोस्तों, आवश्यक कार्य वे होते हैं जो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन जिनको करने का कभी मन नहीं करता।
मतलब वे अपनी तरफ हमें आकर्षित नहीं करते। जैसे कि बच्चों के लिए होमवर्क, ऑफिस की मीटिंग, प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना आदि। इस प्रकार के कार्यों को हम अक्सर टाला करते हैं। दूसरा है अनावश्यक कार्य। वे कार्य जो ना तो प्रोडक्टिव होते हैं और ना ही जरूरी, जैसे अपने स्टडी टेबल को सुव्यवस्थित करना या फिर कंप्यूटर की फाइल से व्यवस्थित करना आदि। ये काम हमें ज़्यादा परेशान नहीं करते। हमें अपना कीमती समय इन कामों में लगाकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। तीसरा, डिस्ट्रैक्टिंग काम। ये वे कार्य हैं जो हमें अपनी ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए इन्हें ब्लैक होल माना जाता है। इनमें सोशल मीडिया पर फालतू की न्यूज़ फीड स्क्रॉल करना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स आदि को देखकर टाइम बर्बाद करना आते हैं। ये क्रियाकलाप हमारे लिए हमेशा मज़ेदार होते हैं, इसलिए तो हमारे हाथ में रखा यह मोबाइल आज हमारी आत्मा बन गए हैं। चौथा है पर्पसफुल वर्क। दोस्तों, आखिरी में आता है सबसे महत्वपूर्ण कार्य। ये वे कार्य होते हैं जिनको करने के लिए हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है, जिनके साथ हमें सबसे ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। ये कार्य हमारे बहुत ज़रूरी भी होते हैं और यही कार्य होते हैं जिनमें हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। एक अभिनेता के लिए अभिनय करना और अभिनय का निरंतर प्रयास करते रहना, एक खिलाड़ी के लिए अपने खेल को खेलना और उसका प्रतिदिन प्रयास करना, एक कलाकार के लिए अपनी हर रोज निखारते रहना उसका पर्पसफुल कार्य है। एक प्रोडक्टिव व्यक्ति वह होता है जो अपना अधिकतर समय और ऊर्जा का उपयोग अपने पर्पसफुल कामों को करने में और अपने आवश्यक कार्यों को करने में लगाता है। दोस्तों, जिंदगी का जो असली संघर्ष है वह यही है, इन चार कार्यों में से इन दो कार्यों को करने का संघर्ष। इसलिए हमें जीवन में सबसे पहले हम जो काम करते आ रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं, उन कार्यों की पहचान होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने आवश्यक कार्य और पर्पसफुल कार्यों को करने में अपनी अधिकतम ऊर्जा लगा सकें। दोस्तों, एक अच्छी और बेहतर जिंदगी के सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अपना ध्यान एक जगह लगाएं। हम अपना ध्यान किन चीज़ों पर ज़्यादा लगा रहे हैं, यही हमारी ज़िंदगी के आगामी परिणामों को तय करता है। हमारी फोकस करने की क्षमता दो तरीकों से सीमित है। पहला ये कि हम एक निश्चित मात्रा तक चीज़ों पर अपना ध्यान अथवा फोकस लगा सकते हैं। इसका साधारण सा उदाहरण हमारा मल्टीटास्किंग करना है। हम एक साथ एक निश्चित कामों को ही कर सकते हैं। जैसे कि खाना बनाते समय यदि संगीत सुन रहे हैं, तो ऐसे में पढ़ नहीं सकते। टीवी देखते-देखते शायद हम अपना होमवर्क कर सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकोलॉजी के प्रोफेसर टिमोथी विल्सन ने अपनी एक शोध में यह बताया कि हमारा दिमाग 1 सेकंड में करीब 1 करोड़ बीट्स की सूचना का अनुभव करता है। और आपको जान के हैरानी होगी, इस 1 करोड़ बीट्स में से हमारा दिमाग सिर्फ 40 बीट्स की सूचना को ही प्रोसेस कर पाता है। हमारी फोकस करने की क्षमता नियत है। इस बात को साबित करने के एक दूसरा तथ्य यह है कि किसी काम पर फोकस करने के बाद हमारे दिमाग में उस काम से संबंधित बहुत कम सूचना ही हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होल्ड कर सकते हैं। आपने कभी गौर किया होगा, जब कभी किसी किताब कहानी का एक पेज पढ़ा होगा, लेकिन आपको उस पेज का एक पेज में से ज़्यादा एक या दो लाइन ही याद रहती है। यह हमारे फोकस करने की क्षमता की सीमा को प्रदर्शित करता है। इसलिए किसी बड़ी सूचना को याद करने के लिए चेकिंग नाम की तकनीक बहुत कारगर होती है। चेकिंग नाम की इस तकनीक का उपयोग हम यूं तो जाने अनजाने में बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन इसका हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है। आपने देखा होगा कि जब बचपन में हमें लिखना पढ़ना सिखाया जा रहा था, तो अक्षरों को याद रखने के लिए हमें उससे जुड़े फलों आदि के चित्र दिखाकर याद कराया जाता था। चेकिंग का मतलब भी यही है कि हम किसी सूचना को याद करने के लिए उससे जुड़ी किसी ऐसी या चीज को याद करना जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, और जिसे याद करते ही हम आसानी से किसी भी सूचना को कभी भी याद कर सकते हैं। हाइपर फोकस किताब में आगे लेखक एक बहुत ही अच्छे विषय को समझाते हैं। आपने गौर किया होगा, एक कुशल ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते फोन पर भी आसानी से बात कर लेता है। हम अक्सर गाना सुनते सुनते अपने किसी और काम को भी आसानी से करते रहते हैं। ये सब कैसे संभव है?
जबकि हमेशा बताया जाता है कि हमें एक समय में एक ही काम को करना चाहिए। तो फिर एक साथ हम एक से अधिक कामों को इतनी अच्छी तरीका से कैसे कर लेते हैं? दोस्तों, इसकी वजह है अटेंशनल स्पेस। इसका मतलब यह है कि हम एक समय में किन चीज़ों और कार्यों के प्रति सतर्क हैं या किन कार्यों पर हमारा ज़्यादा फोकस है। दोस्तों, यदि हमारा दिमाग कंप्यूटर का प्रोसेस है, तो यह अटेंशनल स्पेस रैम मेमोरी है। इसे वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। यह एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इस अटेंशनल स्पेस में वे चीजें एकत्रित होती है जिन्हें हम वर्तमान में कर रहे होते हैं। एक ड्राइवर यदि गाड़ी चलाते समय फोन पर बात कर रहा है, तो समझिए कि इस समय उसके अटेंशनल स्पेस में गाड़ी चलाने और फोन पर बात करने से जुड़ी बातें उपयोग में ली जा रही है। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे, तो आप जरूर कुछ और भी सोच रहे होंगे, अपने दोस्त के बारे में, अपने काम के बारे में, या हो सकता है शाम को खेलने के बारे में, यह कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता होगा कि वह किसी चीज को पढ़ते समय कुछ और ना सोचता हो। जब हमें पता होता है कि हमारे अटेंशनल स्पेस में इस वक्त क्या चल रहा है, तब हमारा ध्यान कहीं बिखर भी जाए तो आसानी से हम वापस अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। इसलिए अपने इस अटेंशनल स्पेस के प्रति हमेशा सतर्क रहें और बार बार ध्यान देते रहें कि आपके अटेंशनल स्पेस में इस वक्त क्या चल रहा है। थोड़ा रुकिए और इस वक्त आपके अटेंशनल स्पेस में क्या चल रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप घंटों से कोई काम कर रहे हैं और जब वह काम खत्म हो जाता है और आपकी नज़र अचानक घड़ी पर पड़ती है, आप देखते हैं कि इतना वक्त बीत गया और आपको पता ही नहीं चला। आप अपने आप को उतना थका हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं जितना बाकी के दिन और काम करते हुए महसूस किया करते हैं, बल्कि आप अपने आप को ज़्यादा मोटिवेशन से और उत्साह से भरा पाते हैं। दोस्तों, जब कभी आपको ऐसा महसूस होता है, आपको समझ लेना चाहिए कि इस समय आपका दिमाग अपने सर्वाधिक प्रोडक्टिव स्टेट में था, जिसे हाइपर फोकस कहते हैं। इसमें हमारे दिमाग का अटेंशनल स्पेस इस तरह पूरी तरह भरा रहता है कि यह एक समय में एक ही काम को करता है। हाइपर फोकस के अंतर्गत हमारा दिमाग एक समय में कम से कम चीज़ों पर अधिक समय तक ध्यान देता है। इस दौरान हमारे अटेंशनल स्पेस में सिर्फ एक ही काम को कर रहे होते हैं, जितना हो सके उतना अधिक समय तक। दोस्तों, आपने श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता यथावत पूरे विश्व में प्रसिद्ध की, एक बात पता होगी। वे कहते हैं, जब मैं पानी पीता हूँ तो मैं सिर्फ पानी पीता हूँ। दोस्तों, इसका मतलब आप आसानी से यहाँ जोड़ सकते हैं। एक समय पर अधिकतम एक ही कार्य करने से हमारे दिमाग की हाइपर फोकस रहने की क्षमता बढ़ती है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों में यह अभ्यास करते हैं, तो यह बड़ी मुश्किल कठिन चीज़ों को करने में हमारी मदद करती है। इससे हाइपर फोकस करने की क्षमता भी बढ़ती है और एक आदत हमारी विकसित होती है। आपने यह तो जान लिया कि हाइपर फोकस का कंसेप्ट क्या है। आपको जानकर भी अच्छा लगा होगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हम इस हाइपर फोकस की आदत को कैसे विकसित करें। पहले ही हमारे लिए फोकस करना ही बड़ी बात है। ऐसे में हाइपर फोकस तो कोसों दूर की बात हो गई। हाइपर फोकस की आदत विकसित करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ के अभ्यास करने की ज़रूरत है, डेली प्रैक्टिस। यह कार्य आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमारे एक इच्छा शक्ति के साथ दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज और कल थोड़ा सा अभ्यास किए और फिर वही अपनी चाल चल दिया। हाइपर फोकस में प्रवेश करने के 4 चरण बताए हैं। पहला, सबसे पहले यह निश्चित करें कि आपको कौन सा कार्य करना है। अपने सबसे आवश्यक और पर्पसफुल कार्य को चुनें, जिस पर आपको अपना संपूर्ण ध्यान देना है। अपने अटेंशनल स्पेस का उपयोग सिर्फ इसी एक काम पर करें। दूसरा, इसके बाद अपने आसपास के माहौल को दुरुस्त करें। देखें कि कोई ऐसी चीज आपके आसपास तो नहीं है जो आपका ध्यान भटकाएगा। जैसे आप अपने फोन को बंद कर सकते हैं, अपनी मेज को साफ कर सकते हैं। साथ ही आपको अपने अंतर मन को सुनिश्चित करना होगा कि आपके मन में ऐसे कोई विचार ना आ पाए जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तीसरा, अब अपने सबसे आवश्यक और पर्पसफुल कार्य पर फोकस करें और उसे करना शुरू कर दें। चौथा,
यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ऊपर के 3 चरण काफ़ी आसान है, लेकिन जब हम अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके अपने काम पर फ़ोकस करते हैं, तो हमारे अटेंशनल स्पेस में और भी काम आ ही जाते हैं। जैसे पढ़ते वक़्त हमारा ध्यान कहीं चला जाता है, कुछ समय के लिए हम खो से जाते हैं। ऑफ़िस में कोई फ़ाइल तैयार करते समय कोई बुला देता है, तो हमारा ध्यान बिखर जाता है। ऐसे कई परिस्थितियाँ आ जाती है, जब हमारा ध्यान अपने काम से कुछ समय के लिए हट जाता है। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को जितनी जल्दी हो फिर से अपने काम पर फ़ोकस करने के लिए तैयार करना चाहिए। जितनी बार आपका ध्यान टूटेगा, उतनी ही बार आपको अपना ध्यान अपने काम पर लाना होगा। यही असली अभ्यास है और परीक्षा भी है। पहले तो कोशिश यह होनी चाहिए कि आपका ध्यान भटके ही नहीं, और जब भटके तो उसे पुनः वापस काम पर लगाएं। इस अभ्यास को आप जितनी ज़्यादा बार करते हैं, आप परीक्षा में इतनी ही बार ज़्यादा सफल होते हैं। इसलिए हाइपर फोकस की आदत आसानी से नहीं लगती। इसे बार बार के अभ्यास करने के लिए इच्छा शक्ति के साथ दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अंत तक आपने हमारे इस बुक समरी को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह बुक समरी आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगला वीडियो किस बुक समरी पर बनाया जाए इसके लिए हमें कमेंट जरूर करें।